नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में दूध क्यों नहीं पी सकते, या अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें दूध पीना है तो कौन सा दूध पीना चाहिए, या मैं कौन सा दूध पीता था अल्सरेटिव कोलाइटिस के दौरान। इसी सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें। शायद कुछ ऐसी जानकारी आपको मिल जाए जिसकी वजह से आप इस बीमारी में से बाहर आ सके, आप एक स्वस्थ शरीर को पा सके और आपका वजन भी बढ़ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के दौरान व्यक्ति की पाचन प्रणाली या डाइजेस्टिव फायर इतना मंद हो जाता है कि वो ज्यादातर चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यानी कि जो पचने में भारी चीजें हैं, जो गरिष्ठ हैं। और रही बात दूध की, तो दोस्तों दूध के अंदर लैक्टोस नाम का एक तत्व पाया जाता है जो बहुत सूक्ष्म बारीक बारीक दानों में या छोटे छोटे कणों में होता है। सामान्य इंसान, सामान्य मनुष्य जब दूध पीता है तो उसकी आंतें उस लैक्टोस नामक तत्व को तोड़ पाती है और वो लैक्टोस टूटने के कारण वो दूध डाइजेस्ट हो जाता है। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब व्यक्ति की पाचन प्रणाली मंद हो चुकी होती है या कि डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल धीमा हो चुका होता है, तब होता क्या है कि जब अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला व्यक्ति दूध पीता है तब उसकी आंतें दूध के अंदर रहे लैक्टोस को तोड़ नहीं पाती, और ये दूध के अंदर रहे लैक्टोस को ना तोड़ पाने के कारण ही उसे दूध की वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, या कि पेट में गड़बड़ी की समस्या होने लगती है, या कि दूध पचता नहीं। और इसी बात को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तब भी इस बात का आपको वैलिड प्रूफ मिलेगा। हालांकि मैं ये बातें मेरे अनुभव से बता रहा हूं। तो ये जो लैक्टोस है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट की आंतें से तोड़ नहीं पाती, और ये ना टूटने की वजह से सारी समस्याएं खड़ी होती है। और वैसे भी भारतीय शास्त्रों में और आज के मेडिकल साइंस के द्वारा भी कहा गया है कि दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। तो निश्चित रूप से जिसके अंदर प्रोटीन भी आ जाता है, फैट भी आ जाता है, कैल्शियम भी आ जाते हैं, मिनरल्स भी आ जाते हैं, या विटामिन भी आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से इतना संपूर्ण पौष्टिक आहार पचने में भारी होगा ही, क्योंकि उसके अंदर सारी वैल्यू आ जाती है। इसी कारण से, इसी लैक्टोस के कारण से ये दूध डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और गूगल पर भी इसे लैक्टोस इंटॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। अब रही बात कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में व्यक्ति कौन सा दूध पी सकता है, तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में अमूल डेयरी ने एक नया दूध लॉन्च किया है जिसका नाम है लैक्टोस फ्री मिल्क। वो शायद 200 ml के टेट्रा पैक में मिलता है। उसके अंदर लैक्टोस नहीं होते, पर वो दूध जरूर होता है। यानी कि जिस व्यक्तियों को लैक्टोस इंटॉलरेंस की समस्या है, या जिसकी आंतें लैक्टोस के दानों को तोड़ नहीं पाती, उन लोगों के लिए ये दूध बनाया गया है। कि जो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं कि जिनकी वजह से उनके डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया है, ये उन बीमारियों के लिए दूध बना है। तो अब मैं मेरी बात करूं कि जब मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के फेज में था तो मुझे एक हेल्दी शरीर चाहिए था। मुझे प्रोटीन भी चाहिए था, मुझे मिनरल्स भी चाहिए थे, मुझे विटामिन भी चाहिए थे। मैं पहले से नॉनवेज नहीं खाता, यहाँ तक कि मैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाता। तो मुझे बॉडी को गेन करना था, वजन को भी गेन करना था। अब प्रोटीन की अच्छी मात्रा या विटामिन की या मिनरल्स की या फैट की अच्छी मात्रा दूध में पाई जाती है। अब दूध तो पीना अनिवार्य था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था इस बीमारी से। मैं ये नहीं सोचता था कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं। हाँ, मैं उनकी बातों को सुनता था, समझता था और अनुभव में भी लाता था। जो मेरे अनुभव में पास हो जाती मैं उसको ग्रहण करता था, जो मेरे अनुभव में पास नहीं होती थी मैं उनको निकाल देता था। तो मुझे जब इस बात का ख्याल आया कि एक दूध है मार्केट में, लैक्टोस फ्री मिल्क, पहले तो मैंने इस पर रिसर्च किया कि दूध पचता क्यों नहीं, कि ऐसी क्या चीज है दूध के अंदर की जो पचती नहीं। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया कि लैक्टोस क्या है। फिर मैं गूगल पर गया, खोजा इसे। कई दवाइयां भी आती है, अमेजोन पर शायद मिलती हैं, कि हम दूध के अंदर उसके ड्रॉप्स डाल दें तो आधे घंटे के बाद वो लैक्टोस फ्री मिल्क हो जाता है। मुझे चाहिए था प्रमाणिक और सेफ दूध, कि जो लैक्टोस फ्री हो और एक अच्छी ब्रांड का हो। तो मैंने सर्च किया और मुझे मिला कि अमूल ने एक दूध बनाया है लैक्टोस फ्री मिल्क। मैंने यहाँ मेरी सिटी में तपास करवाई, पर मेरी सिटी में ये उपलब्ध नहीं था। तो मैंने थोड़े ही दूर अहमदाबाद शहर है, वहाँ से मैंने लैक्टोस फ्री मिल्क के बक्से मंगवाए। तकरीबन एक बक्से में अराउंड 20 या 25 पैक आते हैं, टेट्रा पैक 200 ml के। ऐसे तकरीबन कोलाइटिस के दौरान मैंने 6 या 7 पैक खाली किए हैं, बड़े बड़े। और हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि वो दूध मुझे डाइजेस्ट होने लगा था। हालांकि अब मैं वो लैक्टोस फ्री मिल्क नहीं लेता, अब तो मैं रेगुलर दूध जो मिलता है भैंस का वही पीता हूँ सवेरे। पर मैं कोलाइटिस में जब था तब मैंने दूध पिया था, वो लैक्टोस फ्री मिल्क पिया था,
और मैंने अपने रिस्क पर ही पिया था, क्योंकि लोग मुझे मना कर रहे थे। लोग मुझे मना कर रहे थे कि भाई दूध पीने से समस्याएं बढ़ेंगी, और मैं उस क्रॉनिक स्टेज में था कि अगर मैं दूध पी लूं और समस्याएं बढ़ जाती है तो फिर मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। मैं उस स्टेज में था, तब भी मैंने रिस्क लिया, क्योंकि मुझे अंदरूनी मनोस्थिति की बात है, क्योंकि मेरी मनोस्थिति में एक बात घुस गई थी कि साली ये बीमारी कैसी है कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, या बीमारी बड़ी है या मैं बड़ा। इस जिद्दोजहद में ही एक ऊर्जा मिली कुछ काम करने की या बाहर निकलने की। फिर मैंने लैक्टोज फ्री मिल्क ट्राई किया। शुरुआती दौर में मैंने 2 या 3 ही टेट्रा पैक मंगवाए थे, पर लगा कि ये डाइजेस्ट हो रहा है मुझे, क्योंकि पता कैसे चलेगा, मैं आज दूध पीता हूं तो एक दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन या पूरे हफ्ते में अगर कोई समस्या नहीं होती और मेरी लाइफ रूटीन नॉर्मल चलती रहती है, तो ये प्रमाण है इसका कि मुझे कोई समस्या नहीं होती। तो फिर मैंने लैक्टोज फ्री मिल्क लेना शुरू किया और फिर लेता ही गया, पर धीरे 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 लैक्टोज फ्री मिल्क भी बंद कर दिया और धीरे 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 नॉर्मल दूध पर आ गया। पर यह सारी बात प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, या कि मैं बोलता हूं और आप ले लेते हैं, समस्या हो जाती है, फिर आप मुझे कहेंगे कि आपने कहा था मुझे समस्या हो गई। पर मेरे दोस्त, ये सारी बातें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। मैं मक्कम था, मेरा मन मक्कम था, मैं दूध पीऊंगा, समस्या होगी तब भी मैं घबराने वाला नहीं था। ये नहीं हुई, ये अच्छा है, अगर होती तब भी मैं नहीं घबराता। यहां तो होता क्या है, थोड़ी सी समस्या आई, किसी को संपर्क कर लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस ही करना है तो समस्याएं भी आएगी और कुछ फायदे कारक भी होगा, क्योंकि हम जानेंगे कब, जब अनुभव में लाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये थी दूध की बात। तो लैक्टोज फ्री मिल्क मुझ पर तो शूट कर गया, क्योंकि मैं मक्कम था मन से, और शायद आप पर भी कर जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आप भी अपने निजी रिस्क पर, अपने निजी संघर्ष पर इसका प्रयोग करके देखिए, या अपने डॉक्टर को पूछ कर लीजिए। मैंने किसी को नहीं पूछा था, बल्कि मैंने जब दूध पिया था तब 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन के बाद मैंने मेरे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि सर मैं ऐसा दूध पी रहा हूं और मुझे 15 दिन से कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो सर बोले बढ़िया है, तो पीजिए इसको, क्योंकि मैं जो पीऊंगा उससे मुझे समस्या होगी, मुझे पता चलेगा ना। अब कोई और बंदा बताएगा कि आप ये लीजिए, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो ये बात बनेगी कैसे। इसलिए दोस्तों, स्वयं की परीक्षा स्वयं करें कि मुझे क्या डाइजेस्ट होगा कि क्या नहीं होगा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और डॉक्टरों के पास लाखों डाइट पड़े हैं कि ये फॉलो करिए, ये प्रणाली फॉलो करिए, ऐसा करिए, 16 घंटे उपवास रखिए, 4 घंटे ही खाइए, ऐसा करिए। पर आपको क्या शूट होता है, आपको क्या सही लगता है, आपकी बॉडी पर क्या जचता है, उसके साथ जाइए और यहीं से रास्ता मिलेगा आपको। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां मिली होगी जो आपको कोलाइटिस से बाहर लाने में मदद रूप होगी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो लैक्टोज फ्री मिल्क को लेकर, तो मुझे पूछिए कमेंट में, मेरे अनुभव में रहेगा तो मैं जरूर उसके जवाब दूंगा। और अन्य कोई बात करनी है तो करें इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज, मेरे पास समय जितना होगा मैं उतनी आपसे बात करूंगा। मेरा पूरा मकसद यही है कि आप इस गंभीर बीमारी से बाहर आ जाएं और अन्य लोगों की सहायता करें कि जो इस बीमारी में पीड़ित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कोलाइटिस के दर्दियों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम शक्तिवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।